हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य। दोस्तों इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर पक्का ये जो लिखा है बिल्कुल सच होने वाला है। वीडियो पर आखिर के में आप खुद कहोगे कि ये वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ये तो आपको प्रश्न को देखते ही पता चलेगा कि आपको कैसे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये आपको खुद पता चल जाएगा वीडियो के अंत तक होते होते। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप इसमें एक नंबर पक्का जरूर कर रहे होंगे, देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या मानस राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है आपके सामने, 7 अप्रैल 1973, 4 मई 1981, 14 फरवरी 1986, या 8 सितंबर 1962। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1973। ये 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसकी स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने, मानस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में। और यह कहाँ पर है? उमरिया पड़ता है मध्य प्रदेश में। उमरिया मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, ए है 1973, बी 1971, सी 1974, और डी है 1972। तो क्या होगा इसका उत्तर? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। 1973 नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे 1973 लगाते हैं। 1973 नहीं होगा, 1972 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, ये कहाँ पर है भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिम बंगाल में है क्या? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, या केरल में? कहाँ पर होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? असम में है, असम में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसकी स्थापना हुई 1908 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और हाँ, ये विश्व धरोहर स्थल घोषित कब हुआ था? विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ था 1985 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बताना है भाई, कहाँ पर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? ये कहाँ स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? क्या मणिपुर में है? नहीं, मणिपुर में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन, सुंदर बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में, ठीक है। और इसको ये भी ध्यान रखना, विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया था ये 1987 में। अगला प्रश्न है,
दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, कौन सा है भाई? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है या पेंच राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये सब जो है ये कहाँ पड़ते हैं, ये सारे के सारे ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये भी ध्यान रख। अब इसमें से बताना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। याद रखो या मत रखो लेकिन मैं बता देता हूं बस। अगला प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान बताना है। ये देखिए फोटो है मानस राष्ट्रीय उद्यान की, क्या सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है भाई, मानस राष्ट्रीय उद्यान यह है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान की फोटो है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? मानस पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड या असम, कहाँ पर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, असम। असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1985 में हुई थी। याद रखो या न रखो लेकिन मैं बता देता हूं। अगला प्रश्न, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अय है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी नंदा देवी। ये है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कितना सुंदर है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, क्या बताना है? इसका सही आंसर क्या होगा? और राष्ट्रीय धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय धरोहर स्थल 1988 में घोषित किया गया, याद रखना इसको। अच्छा, इसका आंसर तो बताया नहीं, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में होगा। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा उत्तराखंड में। 1982 में स्थापना है और राष्ट्रीय धरोहर स्थल 1988 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित कब हुआ? 1988 में। अगला प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1977 में। राष्ट्रीय धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, यह है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, फोटो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है या श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, रांची झारखंड में है, देहरादून उत्तराखंड में है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बी, अरे बी नहीं होगा, बी नहीं, गलत है, बी नहीं होगा। कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये मुझे जम्मू कश्मीर ध्यान था। देखिए ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न सही कर लेना भाई, ऑप्शन नंबर ए है उसका। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। देखिए राजस्थान में पड़ता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान, सूरत गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। अय है, इसमें तो राज्यों के नाम दे दिए। इसमें राज्यों के नाम तो हैं, राज्यों के नाम के साथ साथ जिलों के नाम दे दिए। गुजरात में सूरत जिला, लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश, भोपाल। तो क्या है इसका सही आंसर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव। पड़ता तो राजस्थान में ही है, अब कुछ भी आए चलो राजस्थान, बी ए ऑप्शन। ठीक है, भरतपुर राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। स्थापना 1982 में और राष्ट्रीय धरोहर स्थल 1985 में घोषित। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और साइलेंट वैली है ही कहाँ पर है? केरल में है ये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, बड़ी लंबी पीडीएफ है यार, बड़ा खींचना पड़ता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, दादर नागर हवेली, पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी, दमन एवं दीव। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है ये,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। उस स्थापना 1975 में हुई थी। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के निवासियों बताओ क्या है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, उत्तर प्रदेश। स्थापना जरूर याद रख लेना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तो राष्ट्रीय उद्यान है ही उत्तर प्रदेश में, उसकी स्थापना भी याद न रखो तो बेकार है। 1977 में हुई थी स्थापना। अगला प्रश्न, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सतपुड़ा होशंगाबाद जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, होशंगाबाद में वो भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। स्थापना 1981 में। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? शिवपुरी में। शिवपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान बताना है। मध्य प्रदेश में है, या तमिलनाडु में है, या राजस्थान में है, या गुजरात में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु के अंदर है। अगला प्रश्न, संजय गांधी होगा शायद। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र में पड़ता है वैसे तो, महाराष्ट्र मुंबई में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वन विहार क्या मध्य प्रदेश में है, या तमिलनाडु में है, या राजस्थान में है, या महाराष्ट्र में है? कहाँ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान? आंसर करते चलिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, चिंगम, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में पड़ता है, या जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पुडुचेरी में पड़ता है, या महाराष्ट्र में पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। भाई मुंह से चबाते हैं चिंगम, चिंगम कहाँ से चबाते हैं? मुंह से, तो जम्मू चिंगम, मुंह से ही तो चबाते हैं ना चिंगम, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला देख लो, हाथों हाथ याद भी हो गया। भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य कौन सी है? घनत्व का मतलब होता है करीब करीब, बहुत सारे, मतलब इकट्ठे। जिसका घनत्व ज्यादा होगा तो मतलब पास पास ज्यादा है, पास पास। भाई बाघ हैं, जैसे एक बाघ ये है, एक बाघ ये है, तो पास पास कितना पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा घनत्व उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाला अभ्यारण्य कौन सा? मतलब बहुत सारे बाघ हों उसके अंदर, क्या है वो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सारे, काजीरंगा नहीं है, ये बांधवगढ़ अभ्यारण्य है। ठीक है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य ये भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाला अभ्यारण्य है। अगला, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर क्या होगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगर गिर गया तो गुजर जाएगा। कोई अगर गिर जाए तो क्या हो जाता है? गिर जाए तो गुजर जाएगा। इस तरह से याद रख लेना। अगला प्रश्न, कैन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कैन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए कैन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए अगला। अब ये अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व आए गए। देखिए एमसीक्यू में ना लेकर मैंने एकदम वन लाइनर में लिख दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना दोस्तों। बिल्कुल, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बनाकर रख लेना।
देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अब ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व अलग होती है और राष्ट्रीय उद्यान अलग होती है, बात ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। मुदुमलाई, ये मुडुमलाई नहीं मुदुमलाई पढ़ना, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। और अनामलाई, दोनों मलाई मलाई जहाँ पढ़ेंगे वो तमिलनाडु में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। अचानक मार, ये मर नहीं है, अचानक मार होगा ये। अचानक मार यानी 36 मार दी अचानक पिस्तौलें, इस तरह से याद रख लेना। मतलब अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। और रामगढ़ बिसधारी ये कहाँ है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। रामगढ़ बिस्तारी, राज और रामगढ़ और रा से ही राजस्थान, इस तरह से याद रख लेना। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर यानी पलामू टाइगर रिजर्व। मुंह झाड़ दूंगा तेरा, मुंह झाड़ दूंगा, 1-2 रैपट में मार दूंगा, इस तरह से याद रख लेना दोस्तों। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। अगला है नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल नाटक, होल के अंदर हम नाटक करते हैं। अरे नाटक करते थे ना स्कूल के अंदर, स्कूल में जो कोई होल था, बड़ा होल होया करता था, तो उसमें हम नाटक करते थे स्टेज पे, तो वही है नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। पक्के और नामदफा भी है। देखिए रामगढ़ बिस्दारी के साथ साथ यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। मैंने प्लस जो लगाए ना, इसका मतलब है कि दो हैं ये, मतलब दोनों चीजें एक ही राज्य में है, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अगला है देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बताना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखिए बिहार का, वाल्मीकि याद रखना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का है, ठीक है, बिहार का ये है। और देहिंग पटकई और दोनों साथ साथ है, प्लस का मतलब दोनों। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और ये भी प्लस लगा दिया। फिर मैंने मानस और ओरंग और काजीरंगा और नामेरी, ये सब के सब कहाँ पड़ते हैं, असम के अंदर। देखिए देहिंग पटकई सम संख्या में पटकी मारता हूँ मैं, सम संख्या में। अरे सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6 है ना, 1-2 पटकी नहीं मारता, एक नहीं मारता हूँ मैं, 2 मतलब 4, इस तरह से सम के साथ सम संख्याओं में पटकई में मारता हूँ। तो रायमोना राय लेता हूँ सम संख्या में, सही है। मानस, सही है, मान हमारा सम संख्या में निकलता है, 2, 4 इस तरह से याद रख सकते हैं आप। काजी नामेरी, सही है, इस तरह से ध्यान रखना आप असम में। और केबुल लामजाओ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में हो, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है, लोकटक झील में है, लोकटक झील में पड़ता है वो भी, ठीक है। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, और इसके साथ साथ साउथ बटन और आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं राष्ट्रीय वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। अरे यार मैंने ढक दिया पूरा, ध्यान रखना। देखिए सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान और उसके साथ आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों कहाँ पड़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है मुरलैन, ये मुरलन नहीं होगा, मुरलैन पढ़ना इसको, ठीक है। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान है, ये है मिजोरम में, ठीक है। अगला है सलीम अली, अरे सलीम अली ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। तो शायद ये लास्ट था। अगला क्या है, कुछ भी नहीं होगा शायद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भाई कर दो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और इसकी टेलीग्राम चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर PDF एंड नोट्स। दोस्तों PDF और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने वीडियो देखी और लाइक कर दिया करो दोस्तों। तो मिलेंगे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।